Hello friends, here this is Dipali Maurya and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. So Indian National Movement में रिलेटेड आज का अपना जो टॉपिक है सीरीज नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने 8 सीरीज ऑलरेडी ओवर कर चुके हैं, जो कि वन बाय वन हम प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पे ऐड कर दी अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास में। और 1857 से 1947 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, और एक दो नहीं लगभग 4 से 5 की संख्या में आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं वहां पे पेपर में ये सारे क्वेश्चन तो आपके आते ही रहते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को हम जरूर डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, जितने भी चीजें सारे कॉन्सेप्ट को हम टू द पॉइंट क्लियर कर रहे हैं विद एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप सभी फ्रेंड जल्दी से सेशन को शेयर करके लाइव आ जाइए क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और सीरीज नंबर आज की अपनी 9 है। सो आप सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियोस को लाइक जरूर कर देंगे। जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है ना, आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ओके। और प्यारा सा कमेंट जरूर लिख छोड़ेंगे हमारे लिए क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। एंड हाँ डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा। क्लास के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं, स्टडी मटेरियल्स, कंटेंट, सारी चीजें हम वन बाय वन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ से आप हम हमारे साथ जुड़ करके अपने रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं, राइट। तो जातीय जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और इस स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, दैट मीन्स 1 to 60 नंबर क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज में हम कवर कर चुके हैं इस स्पेशल टॉपिक से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर अटेंड कर लीजिए, चैनल को विजिट करिए, और वहां पे जो भी चीजें कम्युनिटी में हम पोस्ट करते हैं, वहां पे क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली पोस्ट करते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी अटेंड करिए और अधिक से अधिक दोस्तों की कनेक्टिविटी हमारे साथ जरूर बढ़ाइए, राइट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन से कई सारे मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, कई सारे आपके मार्क्स आपके यहाँ पे मतलब हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक तरफ सूची 1 में आपको जातीय जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी तरफ से संबंधित विद्रोह के नेताओं के विषय में दिया गया है। तो देखेंगे कोल विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर में हुआ था, 1820 से 27 के बीच में हुआ था। दूसरा रामोशी विद्रोह, जो कि 1822 से 1829 के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह, जिसे हम मानभूमि कहते हैं, 1832 से 33 के बीच में हुआ था। एंड संथाल विद्रोह, जो कि राजमहल 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। तो ये तो था विद्रोह। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार बोला करती हूँ कि आप लोग नोटबुक लेकर के बैठिए, अपने पेपर पेन नोटबुक लेकर के बैठिए, ताकि इन सभी तरीके के जो कॉन्सेप्ट उसको आप नोट डाउन कर सकें। अब यहाँ पे कौन सा विद्रोह किस सन में लड़ा गया था, ठीक है, किस सन में हुआ था, तो ये तो एक तरीके का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ से कोल विद्रोह कब लड़ा गया था, 1820 से 27। रामोशी विद्रोह 1822 से 29। भूमिज विद्रोह 32 से 33। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका तैयार होगा यहाँ से, विद्रोह के नेता, मतलब इस जो पर्टिकुलर विद्रोह है इसके अगुवाई करने वाले नेता कौन थे, ठीक है। तो उसको आइए देखते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 27 के बीच में, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, विद्रोह के जो नेता थे, वो थे बुद्धू भगत, राइट। कौन थे? बुद्धू भगत थे। रामोशी विद्रोह 1822 से कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 29 में हुआ था। तो रामोशी विद्रोह जो हुआ था वो चितर सिंह, इसके विद्रोह के नेता जो थे कौन थे? चितर सिंह थे। भूमिज विद्रोह, जिसे हम मानभूमि का कहते हैं, 1832 से 33 के बीच में गंगाराम इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। और संथाल विद्रोह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम बीपीएससी इस क्वेश्चन को तो रिपीट करता ही रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सिद्धू व कानू, राइट। संथाल विद्रोह जिसे हम राजमहल कहते हैं, 1855 से 56, मतलब जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उससे ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। तो 2 और 3 लगभग आपके यहाँ पे 2 के साथ ही, मतलब कि पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके मैचिंग साथ में ही हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर होता है यहाँ पे, ए, राइट। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, रामोशी विद्रोह चितर सिंह, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू। नेक्स्ट है 62। सुमिलित कीजिए, यहाँ पे जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं डियर फ्रेंड्स, और विद्रोह से संबंधित फिर नेता दिए गए हैं। तो फिर लास्ट क्वेश्चन के तरीके एक नया क्वेश्चन फिर हमारे लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा, संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 से 15 के बीच में लड़ा गया था, ये है। रंपा विद्रोह 1922 से
24 में। तो कौन सा विद्रोह कब लड़ा गया था, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, ये चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज हैं। उन क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से नेता थे। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया था कि संथाल विद्रोह किससे संबंधित था, सिद्धू और कान्हू से। तो सिद्धू और कान्हू को जैसे ही हम पहला वाला क्वेश्चन मैच करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा निकल कर ऑप्शन नंबर बी, मतलब संथाल विद्रोह आपका सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह आप नेम से भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मुंडा तो विरसा मुंडा, राइट, विरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 और 15 में हुआ था। ताना भगत, जात्रा भगत, ताना भगत से जात्रा भगत को आप रिलेट कर सकते हैं। रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था। और रंपा से आप यहाँ पे सीताराम राजू, सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू, तो र और रा से रंपा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से उसको कुछ रिलेट करके यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एम आई क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गए? हो सकता है मतलब यहाँ पे कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पेशल विद्रोह दिए गए हैं, उससे संबंधित सन भी दिए गए हैं, कौन से नेता है। तो आप इसको एक पेपर पे में सीरियल वे में लिखिए, 1 बाय 1, विद्रोह किस सन में लड़ा गया था, उससे संबंधित नेता कौन थे, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, आप लोग याद करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63। फिर 63 क्वेश्चन भी सेम वे पर है जो पहला दूसरा जैसे क्वेश्चन था। बचे विद्रोह को इस क्वेश्चन में मैंने अरेंज किया यहाँ पे। तो जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह उससे संबंधित नेता यहाँ पर है अहोम विद्रोह जो कि 1828 में लड़ा गया था। बी है खासी विद्रोह जो कि 1829 से 33 में लड़ा गया था। सी कच्छा नागा विद्रोह जो कि 1882 में लड़ा गया था। जेलियांग शांग आंदोलन जो कि 1932 में लड़ा गया था। तो कौन सा विद्रोह किस सन में लड़ा गया था, ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो चलें इसके आंसर की तरफ आइए। तो अहोम विद्रोह, अगर अहोम विद्रोह की बात करें हम डियर फ्रेंड्स, तो गोमधर कुंवर इससे संबंधित थे। अब बात करते हैं पहले का, जब तीसरा मिल गया तो पहले का तीसरा हम ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करते हैं और तुरंत हमारा आंसर निकल के आ जा रहा सी, राइट। खासी विद्रोह तिरूर सिंह, खासी विद्रोह तिरूर सिंह, कच्चा नागा विद्रोह शंभुदेन। थोड़े से नए नए नाम आपको निकल करके आ रहे होंगे, बट ये सारी चीजें मेरे को बुक्स में मिली तो मैंने सारे क्वेश्चन अरेंज कर दिए। नए नए क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी अब बन सकती है आगे। तो ऐसा नहीं कि पेपर में आए, हमें विजिट हो, हम देखें पेपर में कि आप पेपर में आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन, तो ही हम लोग प्रैक्टिस में करवाएं। टॉपिक से रिलेटेड आसपास के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे आपके साथ में, जो पेपर में आए हुए हों वो भी, और जो आने की पॉसिबिलिटी लेकर के आगे चल रहे हैं वो भी, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, उनसे इर्द गिर्द लगते हुए जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगी। तो बने रहे हमारे साथ में, और सेशन को शेयर जरूर करें, लोगों की कनेक्टिविटी अपने साथ में जरूर जोड़ें। तो यहाँ पे जेलियांग शांग आंदोलन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गॉर्डिन लियू, मतलब है जदोनांग व रानी गॉर्डिन लियू, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1 2 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग के आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने साथ में कई सारे नंबर आपके लिए इंक्रीमेंट करने वाले क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ से हो सकता है 2-4 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में मिल ही जाए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 64 जेलियांग शांग आंदोलन जो कि मणिपुर से संबंधित है, कहां से संबंधित है, मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि से संबोधित किया था। अब जेलियांग शांग आंदोलन, पहली बात तो ये है आपका कहां से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। नेतृत्व किसने किया था, गॉर्डिन लियू ने किया था। इनको क्या कहा जाता है, नागाओं की रानी के नाम से इनको उपनाम से संबोधित किया जाता है। हालांकि ये नाम की उपाधि इनको दी किसने थी, ये पूछा यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, पटेल ने या अबुल कलाम आजाद जी ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। किसने पूछा था, किसने कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये नागाओं की रानी है, किनको, गॉर्डिन लियू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ के किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया। मतलब कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो उपन्यास था आनंद मठ, कौन से विद्रोह से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने अपनी कथा की उसको आधार भूमि या आधार बना लिया अपनी कथा का उसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, संथाली विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन,
पावरा विद्रोह। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर फ्रेंड्स, ओके, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? सन्यासी। ओके, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट 66, सुमेलित कीजिए कृषक स्लैश किसान विद्रोह और दूसरा विद्रोह से संबंधित उसके नेता। तो फकीर विद्रोह 1776 से 77, रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, पलीगरों का विद्रोह जो कि 1801 से 56 में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 में हुआ था। और इस विद्रोह से संबंधित नेता कौन कौन से थे, ये फिर से यहाँ पे हमें मैच करना है। चले आगे तो फिर चलेंगे। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं 66, कृषक किसान विद्रोह, विद्रोह के नेता कौन थे? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स फकीर विद्रोह 1776 से 77, इससे संबंधित कौन थे? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फकीर विद्रोह से टीपू संबंधित थे। कौन थे डियर फ्रेंड्स? टीपू। ओके, कौन संबंधित है डियर फ्रेंड्स? टीपू। एक मिनट, नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। ओके, फकीर विद्रोह, एक मिनट। ओके, हाँ, यहाँ पे फकीर विद्रोह जो है, फकीर विद्रोह जो है आपका ये है मजनूस शाह व चिराग अली शाह। ठीक है। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह जो था आपका नसरुद्दीन व धीरज नारायण थे। पलीगरों का विद्रोह जो था ये वीर पंडित कालमवाम जी थे। और पागलपंथी, ये पागलपंथी वाले टीपू जी थे। ठीक है, पागलपंथी से टीपू थे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, याद रखिएगा फकीर विद्रोह मजनूस शाह व चिराग अली शाह, रंगपुर विद्रोह नसरुद्दीन व धीरज नारायण, पालीगरों का विद्रोह जो था वीर पंडित कालामवाम मान ये जो थे। और पागलपंथी विद्रोह जो से संबंधित कौन थे? टीपू थे। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 67, नील आंदोलन, कूका आंदोलन, पावना विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे फिर से अरेंज है। मतलब आज का सेशन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक स्लाइड से आपके कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, पेपर में तो इन सारे क्वेश्चंस को आप टू द पॉइंट, मैं आपको बार बार बोले नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलेंगे कृषक आंदोलन और यहाँ पे विद्रोह के नेता। तो नील आंदोलन के नेता कौन थे? नील आंदोलन जो कि 1859 से 60 के बीच में हुआ था, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। ठीक है, कौन थे? दिगंबर विश्वास या विष्णु विश्वास। कुका, कुका तो राम सिंह कुका, बाबा राम सिंह कुका। कुका आंदोलन, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आंदोलन के पर्टिकुलर आंदोलन के विद्रोह के नेता हैं, तो वहां पे उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सन हो जाते हैं कि किस ईयर में ये हुआ था। क्योंकि मोस्टली मैं जहां तक मैं अगर माइंड करूं तो क्वेश्चन आपके कैसे बनने वाले हैं, विद्रोह के नेता किससे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले, कौन सा विद्रोह, कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था। तो मैच द फॉलोइंग मैंने हालांकि यहाँ पे विद्रोह के नेताओं के साथ में बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपसे ज्यादा करके पूछा जा सकता है कि आपको ये सन जो है इधर दे दे और आपको सन के साथ में किस ईयर में हो, तो उस ईयर के साथ में, साल के साथ में मैच करना पड़ेगा। तो इस सब तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, ईशान चंद्र राय व शंभुपाल थे। ताना भगत आंदोलन जो किससे संबंधित है? यात्रा भगत। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बेहतर बनता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कुका रामसिंह कुका, पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय शंभुपाल, ताना भगत आंदोलन यात्रा भगत, नील आंदोलन दिगंबर विश्वास या विष्णु विश्वास। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली व उनका पुत्र फजल अली, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, मजनू शाह व चिराग अली शाह, एंड इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका देखेंगे तो बनेगा ए ऑप्शन, सैयद अली व उनका पुत्र फजल अली, जो कि किससे संबंधित थे, मुपिलाओ या मुस्लिम किसानों के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं ये। नेक्स्ट है दक्कन के दंगे। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जिसे कहा जा सकता है, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब आरंभ हुआ था, 1872, 75, 85, 95। तो देख सकते हैं यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अलग से क्वेश्चन बना दिया गया। यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करके किया हुआ था। तो एक स्लाइड के एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आ जा रहे थे। इस तरीके से अलग अलग तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आराम से। तो फिलहाल के तौर पर दक्कन का जो दंगा हुआ था, दक्कन का जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो वो था आपका 1875 में। 1875 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा प्रेफर करता है ये। नाउ नेक्स्ट, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था, कहां पे, महाराष्ट्र में। कौन सा हुआ था, वासुदेव बलवंत फड़के विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में 1870 में, 1875 में, 1879 में, 1889 ईस्वी में। तो 70वां क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से। फटाफट से आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। जस्ट 1 मिनट। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था। चलेंगे तो यहाँ पे 1879 में हुआ था। कब हुआ था डियर फ्रेंड्स, 1879 ईस्वी में हुआ था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा, ठीक है, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात का कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, जो कि 1917 में, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं राइट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब आते हैं इसके आंसर के लिए, हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है ए, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध, बी, किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, सी, मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो 72 में अगर डियर फ्रेंड्स देखेंगे तो महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था, नील सत्याग्रह था, और वो क्या था, वहां के किसानों को नील की खेती जबरन कराई जाती थी और उसमें भी तिनकठिया पद्धति लगा दी गई थी। तो ये सारी चीजें वहां पे दिक्कत थी, तो जिसके लिए गांधी जी को वहां पर बुलाया गया था चंपारण में। नेक्स्ट, गांधी जी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का जो निमंत्रण था, किसने दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल के सेशन में आपको दिया हुआ था। इस क्वेश्चन के डिटेल को मैंने कल के क्वेश्चन में डिफाइन किया था, और देखिए आज क्वेश्चन आपका अल्टीमेट मिल ही गया। किसने आमंत्रण किया था, लखनऊ अधिवेशन में गए थे, लखनऊ वहां पे महात्मा गांधी जी, और उनके साथ में गए थे, वहां पर कौन गया था, राम कुमार शुक्ल जी गए थे। और राम कुमार शुक्ल जी ने गांधी जी के वहां पर गांधी जी से प्रभावित हुए और गांधी जी को अपने यहाँ चंपारण आने का निमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया कि आइए, और वहां पर जो किसानों की दुर्दशा हो रही है नील की खेती को लेकर के, नील उत्पादन को लेकर के, उसके प्रति कुछ आवाज उठाइए, उसके प्रति हमारे लिए कुछ मदद करिए। तो यहाँ पर किसने आह्वान किया था, किसने आने के लिए मतलब उनको निमंत्रण दिया था, राम कुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं। कब, 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। 1, 2 एंड 3, कौन सा विद्रोह था, खेड़ा सत्याग्रह था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। कब हुआ था, 1918 में। एक यहाँ पे 3 पर्टिकुलर पॉइंट निकाला है हमारे, उससे संबंधित नेता कौन कौन से थे, यहाँ पे अभी आइए देखते हैं। महात्मा गांधी बिल्कुल से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल संबंधित थे। इंदुलाल याज्ञिक ये भी थे।
तो सारे के सारे थे यहाँ पे, तो हम डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, राइट। डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, मतलब कि 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, और जिसमें वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी एंड इंदुलाल जी सारे लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, सूची 1 और डियर फ्रेंड सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन कब हुआ? एंड हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन कब हुआ था? तो एक एक करके आइए, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का किसान सभा का जो गठन हुआ था ये 1918 में हुआ था, वही जब खेड़ा आंदोलन हुआ था तभी के समय की बात है। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का जो गठन था वो 1920, जैसे इसके बाद की बात है। प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 से 1921। सारा याद कर लीजिए, आपको सीक्वेंस क्रिएट करने को भी दे सकता है आरोही अवरोही क्रम में कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था या कौन सी सभा कब गठित की गई थी। तो इस सब का सीक्वेंस के लिए आपको सन याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1921 से 1922 में हुआ था। तो हालांकि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे प्रेफर करता है। मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस को ऐसे अरेंज किया, मैच द फॉलोइंग वाले आमने सामने। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिलीवर करना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन याद कराना जो मेन मोटिव है। तो कितनी सहजता से, कितने इजी वे में मैं क्वेश्चन को यहाँ पे अरेंज करूँ ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाए, याद कर पाए, वो मेन मोटिव है। चलेंगे नेक्स्ट 76, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में, 1937, 1938, 1939 में। तो कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट नाउ। कौन सा? अखिल भारतीय किसान सभा। अब यहाँ पर देखिए, अवध किसान सभा था, उत्तर प्रदेश किसान सभा था, नाई धोबी बंद आंदोलन था, उसी तरीके से अखिल भारतीय किसान सभा यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंजिंग है, बाकी सब अलग अलग सभाएं हैं और अलग अलग सन में हुई थी, तो कंफ्यूजन आप लोगों के लिए बन सकती है, इसलिए इन सभी को मैंने एक साथ में अरेंज किया और आप लोग याद कर लीजिए इसको। कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ था? मतलब कौन सा ऐसा आंदोलन था जो कृषकों के असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीति का स्वरूप बन गया था? अब अगर बात की जाए चंपारण आंदोलन की, मोपला आंदोलन की एंड तेभागा आंदोलन, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं चीजों को। चंपारण आंदोलन कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये तो हालांकि बिहार में हुआ था, चंपारण बिहार में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन की बात की जा रही है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं 1920 और 21 में ही हुआ था। 1920-21 में कब की बात है? अब मैंने इसलिए बोला आपको थोड़ा सा रिलेट करिए, रिलेट करें तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। तुरंत का तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में, जो कि बहुत पहले हुआ था। क्वेश्चन में आपको दे रहा है असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1921 और 22 में जाकर स्थगित हुआ था। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे। तो उसी के दौरान बीच में आपका मोपला विद्रोह हुआ था जो कि केरल से संबंधित 1921 से, तो यहाँ पे इससे संबंधित आपका। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन, जो कि भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही, के समर्थक थे। कौन कौन थे समर्थक, या इस आंदोलन को किन किन व्यक्तियों का समर्थन मिला? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कौन कौन यहाँ पे थे 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन में, राइट। मोपला आंदोलन में तो यहाँ पे तीन के तीनों ही शामिल थे, तीनों ही व्यक्ति यहाँ पे क्या थे डियर फ्रेंड? शामिल थे। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं काफी देर से सोच रही थी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आगे था। मोपला विद्रोह मैंने अभी आपको बताया 1921 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था, ओके। और मुस्लियार जी थे, कौन थे इससे रिलेटेड? मुस्लियार जी। नेक्स्ट, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, के नेतृत्व करता थे मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए एंड बी दोनों, ना ही ए ना ही बी। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इस
जो सत्याग्रह था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली, किसकी? बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा प्रभावित होकर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल करके आया। तो दो के दोनों मेहता बंधु एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो के दोनों ही बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे, जो कि 1928 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता 1928 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में जो कि हुआ था, मेहता बंधु एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही थे। नेक्स्ट 81, एक तरफ कृषक एंड उससे संबंधित किसान आंदोलन दिए गए हैं, दूसरे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। आइए एक एक करके मैच करते हैं। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 एंड बी है पुन्नार वायलर आंदोलन जो कि 1946 में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो कि कब हुआ था आपका 1946 से 47 के बीच में हुआ था। तो कौन सा किस सूची से संबंधित है, यहाँ पे हमें वो चीजें देखनी है। तो आइए एक एक करके मैच करते हैं। डियर फ्रेंड, तेभागा आंदोलन कब हुआ था, कहां पर हुआ था? सॉरी, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश। पुन्नार वायलर आंदोलन जो कि किससे? त्रावणकोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रावणकोर से संबंधित है। और तेभागा आंदोलन किससे संबंधित डियर फ्रेंड्स? तेभागा आंदोलन आपका बंगाल से संबंधित है। ओके, तो आंध्र प्रदेश, त्रावणकोर बंगाल, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश, पुन्नार वायलर आंदोलन त्रावणकोर एंड तेभागा आंदोलन बंगाल। राइट, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। चलिए आगे नेक्स्ट। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना आंदोलन, पुन्नार वायलर आंदोलन, तेभागा आंदोलन एंड इनमें से कोई नहीं। इस तेलंगाना, पुन्नार एंड तेभागा, ये तीन का तीनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। किस सन में कौन सा हुआ था इसको नोट डाउन करिए। किस क्षेत्र से संबंधित था ये भी आपको मिल जाना है। यहाँ पे बात यहाँ पर आ जा रही है कि कृषक छापामार युद्ध देखने को किस में मिला हुआ था। तो आपका ये अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना आंदोलन में हुआ था। ओके, सो ए ऑप्शन इज राइट नाउ। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कुमारैया ने, सुंदरैया ने, ए एंड बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो यहाँ पे दोनों थे। कौन थे? कुमारैया एंड सुंदरैया, दो के दोनों ही थे। आपस में भाई से प्रतीत होते, बट ऐसा कहीं लिखा भी वर्णित नहीं है। लेकिन डोडी कुमारैया एंड सुंदरैया। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से 47 में हुआ था। ए ऑप्शन है जातिदारों के विरुद्ध बर्गादारों या बटाईदारों का आंदोलन, बर्गादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन, महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। तो कौन किससे संबंधित था ये एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो तेभागा आंदोलन जो था ना डियर फ्रेंड्स, ये जातिदारों के विरुद्ध बर्दागारों मतलब बटाईदारों का आंदोलन था। बटाईदार मतलब खेतों की बटाई से संबंधित था, जो कि ये लोग डेली मतलब मोस्टली अंग्रेज से उलझे हुए रहते थे बटैया को लेकर के। जब भी जितने भी फसल उगाए थे उसके 3 कटिया पद्धति लगा देते थे, दुनिया भर के रूल रेगुलेशन लगा देते थे। मतलब मेरे अपने मन की फसल नहीं उगाने देते थे। जो अंग्रेज कहेंगे वही फसल उगानी है और जितनी बटाई पर कहेंगे उतनी ही बटाई देनी है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे खड़ी होती थी। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 जातिदारों के विरुद्ध बटाइयों से संबंधित था। नेक्स्ट 85 आंदोलन सुमेलित कीजिए। सूची 1 को डियर फ्रेंड सूची 2 से हमें मैच करना है। नील आयोग का गठन, बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ था कब? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित कब हुआ था? अवध लगान अधिनियम कब पारित हुआ था? तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। यहाँ पे नील आयोग का गठन 1960 में हुआ था। ओके, वही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद की ही बात है। बंगाल टेनेसी एक्ट, तो बंगाल टेनेसी एक्ट आपका चला जाएगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के साथ में ही। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 जो कि आपका 1879 वही है। अवध लगान अधिनियम पारित कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 1921 में। तो 1, 2, 3 एंड 4 राइट। सो ए ऑप्शन इज राइट नाउ। नेक्स्ट, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? ओके, पावना विद्रोह,
दक्कन उपद्रव एंड चंपारण का नील सत्याग्रह एंड गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण का 1917, गुजरात का खेड़ा 1918, दोनों ही साथ में थे। तो यहाँ पे बात अगर की जाए इस क्वेश्चन की, तो पावना विद्रोह, कौन से विद्रोह में? पावना विद्रोह में। किस विद्रोह की डियर फ्रेंड्स बात की जा रही है? पावना विद्रोह की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई, मतलब हम 2/3 चाहते हैं, का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई, मतलब हमें 3 भाग चाहिए, इस तरीके से नारा दिया था? तिभागा आंदोलन में, तेलंगाना आंदोलन में, पुन्ना प्रवायर आंदोलन में, इनमें से कोई नहीं में। तो यहाँ पे तेभागा वही है, 3 भागा, ठीक है। तेभागा आंदोलन इसी से संबंधित था। So option number A is correct now, right? Any issue? Next, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? नारायण मेघाजी लोखंडे, NM जोशी, PC जोशी, शशिपद बनर्जी। तो कौन थे यहाँ पे? 88 के लिए अगर बात की जाए तो कौन था यहाँ पे करेक्ट आंसर? नारायण मेघाजी लोखंडे, राइट। नारायण मेघाजी लोखंडे, ए ऑप्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का पहला, राइट, भारत का पहला, भारत के पहले होने के नाते इंपॉर्टेंट बन जाता है। मजदूर संघ जो कि क्या था? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1890 में स्थापित किया था। लेकिन इसको किसने स्थापित किया था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था, राइट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। नेक्स्ट 89, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। ओके, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? मद्रास लेबर यूनियन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सर्विस सोशल सर्विस लीग, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। तो ये तो 1918 में था, राइट। बम्बई मिल वाला आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1890 का था, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ, आधुनिक ढंग का, ये किससे संबंधित है? तो मद्रास लेबर यूनियन से। ओके, मद्रास लेबर यूनियन से संबंधित है। मद्रास लेबर यूनियन ये आपका, ये भी 1918 में ही है, राइट। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? शशिपद बनर्जी ने की थी, MN लोखंडे ने की थी। तो देखिए यहाँ पे भारत का प्रथम आधुनिक ढंग का पहली बात तो मजदूर संघ था ये मद्रास लेबर, जो कि 1918 में होता। अब इसकी स्थापना की बारी आती है, क्योंकि ये अलग का क्वेश्चन आपका निकल करके आ जाएगा। तो VP वाडिया, MN जोशी। तो VP वाडिया कौन था डियर फ्रेंड्स? सी ऑप्शन, VP वाडिया इज द करेक्ट आंसर। मद्रास लेबर यूनियन वाला भी टॉपिक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। मद्रास लेबर यूनियन VP वाडियार ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर हुआ था? 1918 में हुआ था। और ये क्या था? प्रथम मजदूर संघ था। प्रथम मजदूर संघ है। ओके डियर फ्रेंड्स, प्रथम मजदूर संघ है। तो ये थी आज तक की क्लासेस कैसी लगी? होप सो आप लोगों क्लासेस को फुली एंजॉय किए होंगे। सारे कंटेंट आके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अरेंज किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, इसकी PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो वहां से आप लोग इसको रिसीव करके जो भी नोट डाउन करना उसको नोट डाउन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए पूरा। वीडियोज को बार बार 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाए। ओके, एंड जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियोज को लाइक जरूर करें। ओके, एंड प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ें, क्लासेस कैसी लग रही है आप लोगों को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग के लिए इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी तक 5 वीडियोस क्रिएट किए हैं, वो भी डिटेल्ड है। तो उन 5 वीडियो की डिटेल्स क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। जैसे ही वो क्लासेस मैं उसकी सीरीज में आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ, वो पूरे 395 अनुच्छेद तक का जैसे डिटेल क्लासेस ओवर होती है, मैं तुरंत उसका MCQ बैच आप लोग के लिए स्टार्ट कर दूंगी। फिर उसका मैं MCQ कराऊंगी आप लोगों को, राइट। क्लियर रहेगा? सो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।